अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। काफ़ी दिन हो गए, कल मेरी बेटी कह रही थी मामा 11 या 12 दिन हो गए हमारी कोई वीडियो नहीं आई। तो क्लिप्स तो बहुत से बने हुए थे इतने दिनों के छोटे छोटे, लेकिन बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कोई काम करने की, क्योंकि पिछला एक हफ़्ता इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी। खैर पूरे पाकिस्तान के अंदर ही शदीद गर्मी की वेव आई हुई थी। तो बस उस गर्मी में तो फिर बड़ी मुश्किल से आप रूटीन के काम जो है वो ख़त्म कर सकते हैं शाम के टाइम घर में, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर भी ऊपर जाके करनी पड़ती है और ऊपर के पोर्शन में तो आजकल बस अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि लगता है कि आप तंदूर के अंदर घुस गए, इतनी ज़्यादा गर्मी। मेरी एक फ़्रेंड जो फ़ेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है इस्लामाबाद में, वो पिछले हफ़्ते मेरे घर आई, तो काफ़ी अरसे के बाद आई, क्योंकि मैं जब से नए घर में शिफ्ट हुई तो वो नहीं आ सकी। वो बता रही थी कि हमारी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन पे स्विच कर दी हैं यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी से बेहोश हो रहे थे। तो इस्लामाबाद में अगर ये हालात हैं तो आप देखें कि बाकी मुल्क के अंदर जो है वो क्या हालत होगी, क्योंकि यहाँ तो पहाड़ भी हैं और दरख्त भी बहुत ज़्यादा हैं, बाकी तो जगहों पे इतनी प्लांटेशन नहीं है। तो इतनी ग्रीनरी के बावजूद वेदर जो है वो इतना एक्सट्रीम हो गया है कि बस अल्लाह ताला जो है वो बचाए सबको। तो यहाँ पे मैं खोल रही हूँ जी उसका गिफ्ट, और ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा जो है वो फ्रेम था। ये देखें, इस पे 4 कुल लिखे हैं और बीच में जो है वो आयतल कुर्सी लिखी है। इसकी जो शेप है वो बिल्कुल हमारी वॉल की शेप की तरह रेक्टेंगुलर थी, तो मैंने इस वॉल से दूसरी जो पुराना फ्रेम था वो उतार के यहाँ पे इसको लगा दिया, और जो यहाँ पे था उसको बेडरूम में शिफ्ट कर दिया, जो बेडरूम में था उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसी तरह से चीज़ें जैसे हम चेंज करते रहते हैं। ये देखें, मुझे तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। फिर उसके जाने के बाद जो है वो केक काटा बच्चों ने। जब बच्चे छोटे होते थे तो फिर हम केक काटते हुए ना सब बच्चों की हैप्पी बर्थडे करते थे, क्योंकि बच्चों को केक काटने का शौक़ होता है। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, अब बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो कोई गेस्ट ले आता है तो बस वो काट लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की तो जाहिर है कि फिर वो अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं। बल्कि बच्चे लड़ते होते थे, अगर किसी एक से आप केक कटवा लेते थे तो दूसरा रोने लगता था कि भाई ये मैंने काटना था, ये मेरी बर्थडे का केक था। तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उन पे सारी हकीकतें जो हैं वो हो जाती हैं, ज़ाहिर हो जाती हैं कि ये बर्थडे वगैरह का केक नहीं है, ये कोई गेस्ट लेके आया। तो ईद की जो है वो हमने शॉपिंग भी करनी थी आजकल। ये हम कुछ दिन पहले जो है वो गए बच्चों के साथ बुनंजा सतरंगी पे। वहाँ से बच्चों ने जो है वो, अभी हमने ईद की शॉपिंग नहीं की थी, उससे पहले का है। मेरे हस्बैंड नहीं गए उस दिन, उनका कुछ काम था, मैं और बच्चियाँ गए हुए थे। तो फादर्स डे था, तो बच्चियाँ लेके आईं अपनी पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करके अपने बाबा के लिए एक सूट। तो यहाँ पे वो बच्चे जो हैं वो ड्रेसेस देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत डार्क कलर्स तो पहनते नहीं हैं, ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो डार्क कलर्स के थे। तो एक जो है वो कमीज़ शलवार, उनकी थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो कॉलर वाली शर्ट पहनते हैं, बैन वाली नहीं पहनते, एम्ब्रॉयडरी भी नहीं होनी चाहिए, कलर भी लाइट हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन ज़रा लिमिटेड होती हैं। तो यहाँ पे ये एक लाइट कलर का सूट था जो मेरी बच्चियों ने ख़रीदा बाबा के लिए, और उन तीनों ने अपने पैसे मिला के इकट्ठे करके मुझे दिए कि मामा ये हमारी तरफ से जो है बाबा के लिए ये गिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमने गिफ्ट ख़रीदा, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से बाहर ही वो एक रेड़ी वाला था, उनसे चिप्स लिए, पहले हमने गोलगप्पे खाए, बड़ा मज़ा आया। जैसे हम पहले जाते होते थे ना मार्केट, तो ये रेडियों से ले लेके चीज़ें खाना जो है बड़ा अच्छा लगता था। बस अब वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। अच्छा इतने फिरने रहे? हाँ इतने फिरते रहे। कोई नहीं, इतने भी कुछ नहीं मिला? नहीं, उस वक्त लेना चाह रहा सी। अच्छा इतने कोई नहीं? नहीं इतने कोई मिली है, 2-3 कोई नहीं, अच्छी गड्डियाँ नहीं मिली। चलो चले गए। और मैं क्या स्पीक में आके भंगा लै लै, सूट लै लै, ओरियल लै लै। और फिर 1-2 गड्डियाँ हैं ना इस्लामाबाद फिर। हाय आमना। हेलो बाबा। कटिंग करा के आई? नहीं, कॉर्नर ही निकला था। आ जाओ। इब्बी ने बाल कटवाए थे। आ जाओ आ जाओ। क्या? पापा के लिए हम गिफ्ट लाए हैं। फादर्स डे का गिफ्ट लाए मेरे बेटे। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। वाह जी वाह, जिंदाबाद। पूरा ही आना। वाह जी वाह। ਐਨਕ ਤੇ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ। कॉटन नहीं, वॉशन वेयर ही है सारे, ज़्यादातर डार्क कलर्स है। असल थोड़ी लिमिटेशन भी होंगी है ना कॉलर वाली। हमने पहले काला लेना था। अनिक ब्लैक ले ले, मैं क्या ब्लैक ते बाबा कभी जिंदगी ना पावे थे ब्लैक। ऑफ वाइट तो कभी भी नहीं ऑफ वाइट था ही नहीं, और लेना भी नहीं था, क्योंकि बाबा के सारे कपड़े ऑफ वाइट या वाइट है। थैंक यू। ये ये रखो बेटे।
ईद पे तो बाबा ने हाँ, मेरे पास एक सूट था बाबा खराब हो गया देखो। बाबा ने तो नए लेने नहीं होते तो चलो ईद पे नए ले बाबा लेते ईद पे हैं। यही पहन लेंगे, जाएंगे नमाज पढ़ के हाँ आएंगे। तो बस नहीं हाँ तो वो तो वैसे ही बड़ी ईद पे गोश्त सही करना होता है, वो तो वैसे ही चेंज कर लेंगे। बड़ी ईद पे बेटा वैसे भी कोई हालत होती नहीं। है ये पहनना पड़ी। हाँ हाँ पहनेंगे। पहनेंगे। ये है जी हमारी यूनिवर्सिटी का कैफ़ेटेरिया, जहाँ पे सुबह हम जाने के बाद जो है वो नाश्ता कर रहे हैं और लस्सी मंगवाई है क्योंकि गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा है। क्या क्या लस्सी आखी ना तो पराठे आखने हैं ना। क्या क्या है खाने में? वो ऑमलेट अच्छा सालन बने कुछ ना अभी बनाए नहीं सालन। सालन में जो है ना वो कढ़ाई है, अच्छा कौरमा है, चटनी है, क्या चीज़ है? वो हलीम नहीं। हाँ, अच्छा हलीम की जगह में दाल है। कौरमा तो किसी काम का नहीं सी, कढ़ाई दाल ठीक मूंगी। है। एक कढ़ाई की प्लेट ला दें और 2 पराठे बलों वाले, बड़े नहीं होते जो ठीक है। बड़े साइज़ वाले बड़े वो। वाले। हाँ जी बड़े वाले बलों वाले, उसे कहिएगा बनाए। स्ट्रॉ न लस्सी पीनी गोरा स्ट्रॉ मैडम मैडम जगह नहीं ले लो। स्ट्रॉ दी लस्सी यहाँ पे जी आ गए हैं 2 दिन पहले हम बच्चों के कपड़े लेने न्यू सिटी आर्केड में, और बच्चियाँ काफ़ी दिन से पीछे पड़ी हुई थी। उनको ये था कि माँ इस दफ़ा शायद कहीं जान ना छुड़ा ले कपड़े लेने से, और ये ना कह के बड़ी ईद पे कपड़े भी नहीं बनवाने, क्योंकि हम इस दफ़ा गाँव नहीं जा रहे, ईद पे यहीं पे करेंगे। तो जब गाँव जाना होता है तो फिर स्पेशल ज़रा कपड़ों की तैयारी वगैरह होती है, लेकिन ज़ाहिर है एक सूट तो लेके देना था। तो यहाँ पर बड़ी बेटी का मैंने लाइमलाइट से सूट ख़रीदा है, और ज़ैनब की भी एक शर्ट मुझे मिल गई थी अच्छी, उसके साथ मैंने एक जीन्स मैच कर ली, और बस आमना का भी जो है वो रेडीमेड ख़रीद लिया, एक सूट ही ख़रीदा बच्चों का। और उसके बाद हम चले गए खाना खाने। यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। भूखा मार दिया हमें आपने। वालेकुम, भूखा मारो लोगों को। फिर हम चले गए जी ईद के लिए कुछ सामान लेने, क्योंकि इस दफ़ा हम गांव तो नहीं जा रहे, लेकिन मेरे हस्बैंड के 2 भाई हैं, उनकी फैमिलीज़ इस्लामाबाद में होती हैं, और वो इस दफ़ा ईद के लिए हमारे पास आएंगे। तो जी ईद पे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ फैमिली यहाँ पे गेट टुगेदर हो जाएगी, बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स में अपने साथ ही रखेंगे और हमारे साथ रहिएगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।